नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो अभी हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का जो हमारा पेपर नंबर 4 जो डीएड आईडीडी के फर्स्ट ईयर में 4 नंबर पेपर है, उसकी हमने पहली यूनिट जो है पढ़ ली थी, लेकिन आज हम दूसरी यूनिट में पढ़ेंगे आयु और विकास के चरण। मतलब एक व्यक्ति जो होता है उसकी किस प्रकार उसका विकास होता है, कितने चरणों में होता है, और इसमें अपन जो पढ़ेंगे वो केवल जन्म से और बचपन तक का पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे जन्म से और बचपन तक, ये अपन सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। अब जन्म से बचपन तक में जो विकास है, यहाँ पर अपन जो है वो गर्भाधान से ही ये स्टार्ट हो जाएगा। जब बच्चे जो है गर्भ में आएगा उस समय से लेकर और हम उसका जो पूरा बचपन है उस बचपन तक के आयु और विकास के चरण को हम यहाँ पर एक संक्षेप रूप में क्या है पढ़ेंगे। ये ज्यादा बड़ी यूनिट आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको आसानी से समझ जाएं, संक्षेप में हम सारी चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो जन्म से पूर्व की बात आती है। सबसे पहला टॉपिक है कि जन्म से पूर्व बच्चे का जो विकास है वो किस प्रकार होता है। सबसे पहली बात आती है जन्म से पूर्व, मतलब गर्भाधान जब होगा, गर्भाधान से और जन्म तक। यदि अपन जन्म से पूर्व की बात करें तो ये हो जाएगा गर्भाधान से और जन्म तक, ये स्थिति आपकी बनती है। बच्चा शिशु जो है वो जब गर्भ में आएगा, गर्भ से लेकर और उसके जन्म तक ये उसका डेवलपमेंट किस प्रकार होगा, उसका विकास किस प्रकार होगा, तो इसको हम यहाँ पर अपन ध्यान से देखने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपन को पता है कि जब भी किसी भी बच्चा जो होता है जब वो गर्भ में होता है तो उससे पहले हमारे शुक्राणु और अंडाणु, इसको मैं आपको शॉर्ट में जो है वो बता देता हूँ। शुक्राणु व अंडाणु जो होते हैं ये दोनों मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं। नए जीव का निर्माण कौन करेंगे? आपके शुक्राणु और अंडाणु, ये दोनों मिलकर क्या है, नए जीव का निर्माण करते हैं। अंडाणु जो होता है वो एक छोटा गोला होता है। अंडाणु एक छोटा गोला होता है। क्या होता है? ये एक छोटा गोला होता है। गोला मतलब एक वृत्त, एक सर्कल टाइप में होता है, जिसका जो व्यास होता है, इसका क्या होता है? व्यास। ये 1/175 इंच होता है, इंच होता है। मतलब 1 इंच में भी आप 175 से उसको डिवाइड करेंगे, मतलब 1 इंच का 175वां भाग, ये इसका व्यास होता है। और व्यास जो है, अपन व्यास किसको कहते हैं? जैसे माना कि ये अंडाणु है, ये इसका क्या है? छोटा गोला है, तो व्यास इसको कहेंगे। इसको ये जो है हमारा वो व्यास है। मतलब एक परिधि से दूसरी परिधि तक की जो चौड़ाई होती है उसको अपन व्यास बोलते हैं। तो ये व्यास इसका जो है वो है 1/175 इंच। यदि अपन इसकी बात देखें कि इसको अपन अपनी जो आंखें होती है, जिसको अपन बिना किसी यंत्र के
अपन की जो आंखें हैं उनको उनसे हम बिना किसी यंत्र की सहायता से इसको देख नहीं सकते हैं। ये इसकी विशेषता होती है, ये दिखाई नहीं देता, और यदि दिखाई दे भी जाता है तो ये बहुत मुश्किल से अपन का दिखाई देता है। ये क्या है, एक सूक्ष्म दुनिया में बात करें यदि हम, सूक्ष्म दुनिया में मतलब इस तरह की जो चीजें हैं उनमें ये सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे विशालकाय कोशिका इसको माना जाता है मानव शरीर। अंडाणु ये आकार में जो होते हैं इतने बहुत छोटे छोटे होते हैं कि आप इनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ये ध्यान रखना है। एक यदि अपन सूक्ष्म, सभी तरह के जितने भी सूक्ष्म जो है उन सूक्ष्म में आपको सबसे बड़े हैं, ये सूक्ष्म की दुनिया में सबसे बड़े हैं, मतलब ये सबसे विशालकाय कोशिका होती है। ठीक है, ये अपन का है अंडाणु। अब आगे बात आती है कि ये किस प्रकार जो है वो उत्पन्न होता है, किस प्रकार ये आगे जीव के लिए प्रोसेस करता है। अब हमारी जो शुक्राणु है ये क्या है, ये माता में उत्पन्न होते हैं, ये माता में उत्पन्न होते हैं और पिता में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, पिता में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। और ये आपको पता है कि औसतन यदि अपन बात देखें तो एक दिन में 300 मिलियन, औसतन एक दिन में 300 मिलियन शुक्राणुओं का जन्म होता है। शुक्राणुओं का जन्म कितने का होता है, 300 का होता है, 300 मिलियन औसतन एक दिन में। औसत है ये, औसत का मतलब ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। इसमें अपन को क्या है कि जब भी हमारा किसी भी माता के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है और उसके साथ जो है ये हमारा शुक्राणु जो है इसके साथ ही क्या करता है, ये मिलता है और एक नए जीव का ये निर्माण करते हैं। एक क्या करते हैं, ये नए जीव का निर्माण करते हैं। और नया जीव जो है वो माता के गर्भाशय में क्या होता है, माता के गर्भाशय में ये क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। किसमें हो जाता है, गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। कहां पर स्थापित हो जाएगा, गर्भाशय में स्थापित हो जाएगा। ये हमारी जो है वो गर्भ धारण की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। इसमें यदि अपन आगे देखें, जब गर्भाशय के में ये जीव जो है जब स्थापित हो जाता है तो इसको माता के द्वारा पोषण प्राप्त होता है। किसके द्वारा प्राप्त होता है, माता के द्वारा इसको पोषण प्राप्त होता है। और ये किसके द्वारा होता है, गर्भनाल से जुड़ा होता है। गर्भनाल से जो है बच्चा और गर्भाशय आपस में जो ये हैं ये कनेक्टेड होते हैं। और गर्भाशय में जो बच्चा है, जो जीव है, वो गर्भनाल से इसके साथ कनेक्ट होता है और ये क्या करता है, ये इसको पोषण देता है। आवश्यक तत्व जो उस जीव को जिंदा रखने के लिए, उस जीव के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनको वो उस तक पहुंचाता है। ठीक है, आगे अब भ्रूण बन गया, मतलब एक जीव का निर्माण हो गया, तो इसकी भ्रूण की जो है वो अवधि क्या होती है, ये भ्रूण आपका किस प्रकार विकास करता है, किस प्रकार ये विकसित होता है, आगे अपन देखते हैं। ये एक सामान्य चीजें हैं जो हम सब लगभग जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस के स्टूडेंटों ने तो इसको आराम से पढ़ा हुआ है और वो इसको विस्तृत तरीके से भी जानते हैं। अब है भ्रूण की अवधि। भ्रूण की अवधि
भ्रूण की अवधि जो होती है, भ्रूण की अवधि प्रत्यारोपण से लेकर और गर्भावस्था में जब वो आ जाएगा तो गर्भावस्था के 8वें सप्ताह तक चलती है। कब तक चलती है? गर्भावस्था के 8वें सप्ताह तक, 8वें सप्ताह तक ये चलती है। इन 6 हफ्तों के दौरान, मतलब इस समय के दौरान सबसे तेज जो होते हैं इनमें जन्म पूर्व के परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर जो होता है इसमें सबसे तेज परिवर्तन होता है भ्रूण के अंदर, सबसे तेज परिवर्तन भ्रूण के अंदर सबसे तेज परिवर्तन होता है 8वें सप्ताह तक, 6 हफ्तों के दौरान, ठीक है ना। और क्यों होता है? क्योंकि शरीर की जो सभी संरचनाएं और आंतरिक अंग जो होते हैं उनका निर्माण होता है किसके अंदर? भ्रूण के अंदर। शरीर के अंगों का निर्माण होता है, शरीर के अंगों का निर्माण होता है। शरीर के अंगों का क्या होता है? निर्माण होता है, जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। और पहले महीने का जो आखिरी भाग होता है इसमें, मतलब पहले सप्ताह में जो भ्रूण की जो होती है वो कोशिकाएं तैयार होती है। भ्रूण की कोशिकाएं, भ्रूण की कोशिकाएं तैयार होती हैं, ठीक है ना। ये प्रथम माह हो गया। अब यदि बात आती है द्वितीय माह, द्वितीय माह में जो होता है वो विकास तेजी से प्रारंभ होता है, विकास में तेजी आती है। किसके विकास में? भ्रूण के विकास में क्या होता है? तेजी आती है, जिसमें अपन की आंखें, कान, नाक आदि जो चीजें हैं उनका निर्माण होता है। आंख, कान, नाक आदि का निर्माण होता है, आदि का निर्माण होता है दूसरे महीने के अंदर। इसके बाद में जो तीसरा महीना आएगा उसमें अपन को मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र जो है वो आपस में तैयार होते हैं और जुड़ते हैं। मांसपेशी व तंत्रिका तंत्र आपस में जुड़ते हैं, आपस में क्या करते हैं? जुड़ते हैं। ये आपके तीसरे माह में परिवर्तन होता है। और ये आपको पता है कि मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र किसके साथ जुड़ते हैं? आपस में जुड़ते हैं। दूसरी चीज ये मस्तिष्क के साथ जुड़ते हैं और मस्तिष्क को ये सूचनाएं पहुंचाते हैं। और भ्रूण यहाँ पर आपको पता है कि अपने शारीरिक जो एक्टिविटी है उसको भी वो तीसरे माह में स्टार्ट कर देता है, मतलब जैसे हाथ पैर हिलाना, डुलाना, इधर उधर करवट बदलना, ये चीजें जो है भ्रूण जो होता है वो तीसरे माह में इन चीजों को भी वो प्रारंभ कर देता है। ये अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद की स्थिति अपन देखेंगे। ये मैं आपको केवल शॉर्ट में इसलिए सारी चीजें अपन देख रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें अपन को शॉर्ट में याद रखनी है, इसके बाद वो आसानी से आप उनको कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका जो चौथा माह जब आएगा तो चौथे माह के अंदर हमारी जो भ्रूण की जो स्थिति है वो चतुर्थ माह से, चतुर्थ माह से जन्म तक, इसमें क्या होता है? शरीर के अंगों की जो बनावट है, शरीर के अंग पूर्ण रूप से तैयार होते हैं।
पूर्ण रूप से तैयार होते हैं। शरीर के अंग तैयार होते हैं, मांसपेशी वगैरह है, हमारा मस्तिष्क है, ये आपस में इनकी कनेक्टिविटी होती है, आपस में ये एक दूसरे को इसका संकेत पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये अपन की जो है वो गर्भाधान से और जन्म तक की जो चीजें हैं वो आपको शॉर्ट रूप में यहाँ पर हमने आपको बताई। अब अपन कैसव अवस्था के अंदर जाएंगे। जन्म जब बच्चे का हो जाए और 2 वर्ष तक उसकी क्या कंडीशन होती है। दूसरा जो विकास का चरण है आपका कैसव अवस्था। कौन सी अवस्था है आपकी? दूसरा चरण आ जाएगा आपका कैसव अवस्था। ये आपकी जन्म से और 2 वर्ष तक रहती है। जब बच्चे का जन्म हो जाएगा और बच्चा जब तक 2 वर्ष का होगा तब तक ये आपका क्या होता है, इसको हम कैसव अवस्था जो है वो कहते हैं। ये इसको हम जीवन का पहला वर्ष भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जीवन का पहला वर्ष। ये क्या है? जीवन का पहला वर्ष भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है, आपको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद जो है वो उसका जीवन एक विकास की तरफ क्या होता है, आगे बढ़ता है। और ये अपन कह सकते हैं कि उसके अंदर जो शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो धीरे 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 क्या होती हैं, एक नया रूप लेती जाती हैं और विकास की दर उनकी जो होती है वो बढ़ जाती है। जन्म की बात करें, यदि अपन वो वजन की बात करें तो 2 महीने तक या 2 से 3 महीने तक ये जो है वो वजन जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे का बढ़ता है। कोशिकाएं जो होती है उनका आकार बढ़ जाता है। रीढ़ की हड्डी जो है उसका स्तंभ जो है, रीढ़ की हड्डी आपको पता है जब छोटा बच्चा होता है तो वो उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो उसकी गर्दन को या उसके सर को संभालने में इतनी मजबूत नहीं होती है, लेकिन वो धीरे 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 उसका भी क्या होता है, विकास होता है और वो एक दिन गर्दन को अपने संभालने लग जाता है। अब यदि बात करते हैं इसी के अंदर आपका आएगा नवजात काल। नवजात काल, नवजात काल का मतलब है नया जन्म जिस बच्चे का हुआ है और नया बच्चे का जन्म होते ही उसका जो समय है उसको अपन नवजात काल कहते हैं। ये आपका जन्म से और 1 माह तक रहता है। जन्म से 1 माह तक रहता है। नवजात काल कब तक रहेगा? जन्म से 1 माह। जन्म जैसे ही बच्चे का होगा 1 माह तक उसका जो है वो समय रहेगा, वो नवजात काल होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक तो बच्चे सबसे ज्यादा सोते हैं। बच्चे सबसे अधिक सोते हैं। एक तो क्या होगा, बच्चे सबसे अधिक सोते हैं। आपको पता है छोटा बच्चा होता है उसको नींद बहुत आती है, वो सोता ही रहता है। जैसे इसको भूख लगेगी वो रोएगा और रोने के बाद में वो दूध पिएगा, दूध पीने के बाद में वो फिर सो जाएगा। और इसमें सबसे अधिक सोते हैं, सबसे अधिक सोते हैं। और इसमें ये भी चीज आपको बताई गई है कि ये लगभग अपना अधिकांश समय का 2/3 समय जो है वो सोने में बिताते हैं। 2/3 समय सोते हैं। मतलब यदि अपन देखें घंटों में बात करें तो ये 16 घंटे जो है, 24 घंटे में से 16 घंटे क्या करते हैं, ये सोते हैं। 24 घंटे में से 16 घंटे ये सोते हैं। यदि हम इनकी और विशेषताओं की बात करें तो ये कम से कम 2 घंटे तक रोते हैं। 2 घंटे रोते हैं। आपको पता है छोटा बच्चा जो होता है वो सोएगा, भूख लगेगी तब जगेगा और दूध पीने के बाद में फिर सो जाएगा। तो ये 2 घंटे तक रोते भी हैं। और ये भूख, इनके अंदर बेचैनी हो या कोई दर्द इनको महसूस हो रहा हो
तो ऐसी स्थितियों में भी ये क्या करते हैं, बच्चे रोते हैं। और इस प्रकार यदि अपन बात करें कि 24 आवर्स में से ये कितनी देर रोते हैं, तो ओवरऑल ये 2 घंटे तक रोते हैं। इनका शारीरिक विकास की यदि अपन बात करें, शारीरिक विकास कैसे होता है, तो शारीरिक विकास में आपको पता है कि ये बच्चा जो होता है वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसके शरीर में जो है वो परिवर्तन होते जाते हैं। तो इनको अपन छोटा सा इनको पॉइंट के रूप में देख लेते हैं कि किस प्रकार इनका जो है वो विकास होता है। सबसे पहले यदि अपन विकास की बात करेंगे, सबसे पहले पॉइंट में तो संवेदी और मोटर कौशल विकास आता है। संवेदी व मोटर कौशल विकास। संवेदी व मोटर कौशल विकास, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर में इंद्रियां जो होती हैं, हमारे शरीर की इंद्रियां 5, हमारे शरीर की जो 5 इंद्रियां होती हैं, ये धीरे 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 ये इंद्रियां जो है वो कार्य करने लग जाती हैं। जैसे आपकी नाक है, नाक का जो काम है वो नाक करेगी, आंख का जो काम है जो आंख करेगी, कान का जो काम है वो कान करेगा, त्वचा का जो काम है वो त्वचा करेगी। ऐसे ये सारी जो चीजें हैं वो धीरे 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 जो है वो कार्य करती है। अब बच्चा जो है वो गंध पहचानना सीख जाएगा, स्पर्श को पहचानना सीख जाएगा, वो सामने देख के ये पहचान जाएगा कि भाई ये जो है वो मेरे सामने खड़ा है या बैठा है, ये व्यक्ति कौन है। उसकी आवाज सुनने लग जाएगा, आवाज सुनकर वो क्या है उसकी तरफ देखने लग जाएगा। ये सारी चीजें जो है आपकी संवेदी और मोटर कौशल विकास के अंदर आती है। अब यदि आगे की बात करें हम, शारीरिक विकास, ये अपन को एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो मैं ये सारे बिंदु लिख रहा हूं, ये आपके सब जन्म से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से आपके फिर 4 वर्ष तक, 4 से 7 तक, 7 से आगे तक, ये सारे पॉइंट जो है वो आपके एक ही रहेंगे। लेकिन केवल इसमें इतना बदलेगा कि शारीरिक विकास में जो ये 2 वर्ष तक के बच्चे हैं उसमें कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होंगे और आगे कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होंगे, ये आपके धीरे धीरे क्या होंगे, बदलते जाएंगे। बाकी की पॉइंट जो है वो आपके ये ही रहेंगे, पॉइंटों में आपका कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। शारीरिक विकास में जो है वो हमारा ये सबसे तेज होता है शैशव अवस्था में, सबसे तेज होता है। मतलब छोटे बच्चों में शारीरिक परिवर्तन बहुत जल्दी आते हैं। जैसे एक तो उनका जो है वो लंबाई बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, ठीक है ना, वजन बढ़ रहा है ना, शारीरिक रूप से इनमें परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है ना, उनकी जो वजन के साथ साथ जो शारीरिक बनावट है वो सारी चीजें उसमें वृद्धि होती है, ठीक है ना। शारीरिक विकास में दृष्टि जो है, उनकी आंखों के देखने की क्षमता है, कानों के सुनने की क्षमता है, उनकी त्वचा की क्षमता है, गंध की क्षमता है, ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे परिवर्तन होता है। जैसे बच्चा सबसे पहले आपको पता है, माना कि वो खड़ा होना सीख गया या बैठना सीख गया, इसके बाद में वो रेंगना सीखता है, रेंगने के बाद में वो चलना सीखता है। तो ये सारी चीजें जो है वो शारीरिक विकास के अंदर आती है और ये शैशव अवस्था के अंदर हो जाती है। एक सामाजिक और भावनात्मक विकास, एक होता है आपका सामाजिक व भावनात्मक विकास। विकास के बिंदु आपके यही रहेंगे, ये अपन को ध्यान रखने वाली बात है। शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की यदि बात अपन करें तो सामाजिक में केवल यदि अपन देखें तो ये केवल मुस्कुराना सीखता है। मतलब जैसे हमारे घर पर कोई भी व्यक्ति आएगा, वो बच्चा उसको देखकर हंसने लग जाएगा, मुस्कुराने लग जाएगा। बाकी की ऐसी कोई ज्यादा जो है वो सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन या विकास बच्चे के अंदर नहीं होता है, क्योंकि इस समय बच्चा जो होता है बिल्कुल अबोध होता है। उसको
हाँ, जैसे माना कि ये तो मुस्कुराना हो गया। जैसे माना कि आपने बच्चे ने कोई चीज के लिए रोना प्रारंभ किया या कोई चीज बच्चे को चाहिए, वो बच्चे को नहीं मिली, तो वो यहाँ पर एक क्रोध के को भी व्यक्त करते हैं। मतलब वो आपका गुस्सा व्यक्त करेंगे, चाहे वो रोकर करेंगे, चाहे वो हाथ पीट कर करेंगे, चाहे वो कैसे भी करेंगे, लेकिन वो आपके प्रति एक गुस्सा भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एक आपका हो गया ज्ञान संबंधी विकास। एक कौन सा विकास हो गया? ज्ञान संबंधी विकास। ज्ञान संबंधी विकास भी आपको पता है कि जो छोटा बच्चा जो होता है, मतलब शैशव अवस्था में जब बच्चा होता है तो उसको ज्ञान जो है वो बहुत कम होता है। केवल वो कुछ चीजों को ही समझ पाता है, वो हाथ पैरों का निरीक्षण कर लेता है। धीरे धीरे कोई चीज है, जैसे कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसको समझने का वो प्रयास करता है। बाकी की इसमें ज्यादा जो है वो ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होता है। यदि अब देखिए अपन को ये ही पॉइंट आपके सभी चलेंगे। जैसे 2 वर्ष तक का तो हमने ये देख लिया। अब यदि हम बात करेंगे, पॉइंट यही आपके रहेंगे। अब अपन बात करेंगे 2 से 4 वर्ष। 2 से 4 वर्ष अपन बात करेंगे। अब तीसरे नंबर पर, यदि बच्चे की उम्र 2 वर्ष से और 4 वर्ष तक हो तो आपके बिंदु जो है वो इसी प्रकार रहेंगे, लेकिन इनमें कुछ कुछ परिवर्तन अधिक आएंगे। जैसे माना कि यदि अपन इसमें संवेदी और मोटर कौशल विकास की बात करें तो इंद्रियां जो है वो कार्य करना वहीं पर प्रारंभ कर देती हैं 2 वर्ष में ही, लेकिन उनके जो कार्य हैं वो उनमें क्या होती है, प्रोग्रेस होती है। लेकिन सबसे ज्यादा परिवर्तन आपको यहाँ पर मिलेगा। परिवर्तन किस में मिलेगा? शारीरिक परिवर्तन आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन में बच्चे की जैसी उम्र 2 से 4 वर्ष तक होती है तो उसकी आपको पता है कि लंबाई बढ़ जाती है, वजन बढ़ जाता है, उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आपको दिखाई देने लग जाते हैं। इसके बाद यदि अपन सामाजिक और भावनात्मक विकास की बात करें तो 2 से 4 वर्ष तक का बच्चा जो होता है वो अपनी घर वालों की पहचान कर लेता है, अपने पड़ोसियों की पहचान कर लेता है। यदि उसको आपने किसी स्कूल में एडमिशन दिया है तो वो अपने टीचरों की, अपने दोस्तों की ये पहचान कर लेता है। और भावनात्मक विकास भी इसके अंदर होते हैं। वो अपनी भावनाओं को एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक पहुंचाने की उसमें क्या होती है, क्षमता हो जाती है। एक यहाँ पर एक भाषा का विकास आपको और आ जाएगा। किसका आ जाएगा? भाषा का विकास। भाषा के विकास में मतलब वो बोलना सीख जाता है। 4 वर्ष का बच्चा जो होता है वो बोलना सीख जाता है और अपनी जो मातृभाषा होती है, अपनी जो मातृभाषा होती है उसको वो बोलने लग जाता है और अपने विचारों का क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान करता है। यहाँ पर ये चीजें जो है बहुत जल्दी इसमें बदलाव आता है। आपको पता है कि 2 से 4 साल तक का जो बच्चा होता है उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की क्या होती है, सीखने की एक लालायत होता है वो सीखने के लिए कि भाई मैं ये चीज सीखूं, मैं किसी से कोई चीज की बात करूं, मैं उसको ये चीज बताऊं। तो ये सारी चीजें जो है भावनात्मक हो, सामाजिक हो या किसी से संबंधित ज्ञान हो या भाषा का विकास हो, ये सारी चीजें जो है बच्चे के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। अब यदि अपन बात करें प्रारंभिक बचपन से और 7 वर्ष तक की आयु, बचपन से और 7 वर्ष तक, यदि नंबर 4 बिंदु पर अपन आते हैं तो बचपन से और 7 वर्ष तक, बच्चा जब 7 वर्ष का हो जाएगा तो उसमें आपका क्या परिवर्तन होता है, ये आपको पता है कि देखिए एक तो 7 वर्ष तक का जब बच्चा हो जाएगा तो उसमें आपको पता है कि एक तो यहाँ पर यदि अपन इधर की साइड पे देख लें कि बच्चे के दांत आते हैं और
टूटते भी हैं। यदि अपन बात करें तो बच्चे के दांत भी आ जाते हैं, दूध के दांत जिनको बहुत से बोलते हैं, और ये दूध के दांत जो है वो किसी के जल्दी झड़ने लग जाते हैं और किसी के 7 वर्ष के बाद में झड़ते हैं, लेकिन बच्चों के दूध के दांत आते हैं और ये झड़ने भी लग जाते हैं। और यहीं पर आप पूरी देखेंगे कि इसमें बच्चे की जो, यदि अपन इन बिंदुओं में बात करेंगे तो इसकी शारीरिक विकास जो है यहाँ पर भी परिवर्तन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। आपको पता है कि शारीरिक विकास में जो बच्चे की जिस प्रकार जैसे जैसे आयु जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाएगी, तो उसका शरीर का जो विकास है वो बहुत जल्दी परिवर्तित होता है। शारीरिक विकास जो है वो बहुत जल्दी होता है। यदि अपन मनो विकास की बात करते हैं, मनो सामाजिक और भावनात्मक विकास की बात करते हैं, तो ये भी वो उसमें बहुत ज्यादा बदलता है। वो व्यवहार को सीख जाता है, ठीक है ना। व्यवहार क्या होता है, दूसरे के साथ कैसे बोला जाता है, दूसरे के साथ कौन सा व्यवहार हमें करना चाहिए, और उसके अंदर एक भावनात्मक विकास भी हो जाता है, मतलब वो दूसरों की भावनाओं की भी कद्र करने लग जाता है, और वो दूसरे के प्रति एक अच्छी भावना, दया की भावना या अन्य प्रकार की जो भी भावनाएं हैं वो उसके अंदर आ जाती है। यदि अपन ज्ञान संबंधी विकास की बात करें तो ज्ञान संबंधी विकास के लिए आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे माना कि आपके सामने ये पेन है, तो बच्चा इसको नहीं जानता कि ये पेन क्या है, क्यों है, कैसे है, किसने बनाया, कौन लाया, क्या काम आएगा, ये सारी चीजें उस बच्चे को पता नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा इस उम्र के अंदर आता है तो वो सारी चीजों के बारे में पूछता है। क्या पूछता है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कहां से आई, ये सारे प्रश्न आपके ज्ञान संबंधी विकास के अंदर बच्चे के अंदर कब आ जाएंगे, बचपन से 7 वर्ष तक की उम्र तक ये जो है वो सारे प्रश्न उसके अंदर आते हैं। सारे प्रश्नों का जवाब वो हमसे पूछता है, अपने परिवार से पूछता है, अपने माता पिता से पूछता है, अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य से पूछेगा, या बच्चा यदि विद्यालय जा रहा है तो वो विद्यालय में भी अपने शिक्षक के साथ इसके बारे में डिस्कस करता है, और यहाँ पर वो ज्ञान प्राप्त करता है कि ये चीज जो है वो कहाँ से आई और कैसे आई। ठीक है, ये आपकी जो है 7 वर्ष तक की उम्र हो गई। अब यदि अपन बात करें लास्ट जो इसमें आता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था अपन की जो चलती है वो 7 से और 14 वर्ष तक जो है वो चलती है, उत्तर बाल्यावस्था। अपन इसमें अगला पढ़ेंगे उत्तर बाल्यावस्था। ये आपकी आ जाएगी 7 वर्ष से 14 वर्ष तक, 7 वर्ष से 14 वर्ष। यदि अपन उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो आपको पता है कि ये हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय में जो बालक है उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन हमको सीखने को मिलते हैं, या बहुत सारे परिवर्तन उसके साथ उस बच्चे के अंदर होते हैं, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन है, चाहे वो ज्ञान संबंधी परिवर्तन है, चाहे उसके सामाजिक परिवर्तन है, या उसकी भावनात्मक परिवर्तन है, या किसी भी प्रकार का परिवर्तन उसके अंदर आएगा तो वो 14 वर्ष तक लगभग बहुत परिवर्तन बच्चे के अंदर देखा जा सकता है। इसमें जो भी बहुत सारे परिवर्तन अपन शामिल करते हैं उनको अपन एक बिंदुओं के द्वारा देखेंगे। जैसे यदि अपन शारीरिक विकास की बात करें, शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक विकास में यदि अपन बात करें कि बच्चे के अंदर शारीरिक विकास में क्या क्या परिवर्तन आता है, तो इस अवधि के दौरान हमारा जो शारीरिक विकास होता है वो तेज गति से होता है। आपको पता है कि बचपन में तेज गति से ही चलता है। बचपन में आपका जो शारीरिक विकास है बच्चे का वो तेज गति से ही चलता है।
अब इसमें जो हमारे शरीर में परिवर्तन सबसे ज्यादा होते हैं, आपको पता है शरीर में परिवर्तन। यदि मैं आपको एक संक्षेप रूप में बताऊं तो एक लड़का व लड़की, लड़का और लड़की, इन दोनों में जो है अपने एक प्रकृति के द्वारा जो इनकी बनावट होती है, उस बनावट के अनुसार इनमें शारीरिक परिवर्तन जो है वो होते हैं। लड़की के अंदर लड़की जैसे परिवर्तन जो है आपको दिखाई देने लग जाएंगे और लड़के के अंदर लड़के जैसे परिवर्तन आपको दिखाई देने लग जाएंगे। दोनों की संरचना में देखिए इसमें बहुत परिवर्तन आता है। जैसे संरचना की बात हो गई आपकी, आवाज की बात हो गई आपकी, ठीक है ना, रंग की बात हो गई आपकी, तो इनमें सब में परिवर्तन अपन के आते हैं। बच्चे की जो संरचना है वो भी आपकी बदलती है और यहाँ पर जो बच्चे लड़का और लड़की जो होते हैं ये दोनों जो है वो परिपक्व हो जाते हैं। क्या होते हैं? ये परिपक्व यहाँ पर हो जाते हैं। अगले विकास की बात आती है मनोसामाजिक विकास। सामाजिक विकास। यदि मैं मनोसामाजिक विकास की बात करता हूं, मनो का मतलब होता है मन और सामाजिक का मतलब आप समझते हैं समाज, इसका मतलब होता है। इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिक बहुत सारे परिवर्तन जो है वो बच्चे के अंदर आती है। जैसे उसके अंदर कोई चीज की कौशल सीखना है, उसको उसकी रुचि है, उसकी पसंद है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जब बच्चा 7 वर्ष से 14 वर्ष की आयु में होगा तो उसकी पसंद अलग हो सकती है, उसकी रुचि अलग हो सकती है, वो कोई कौशल सीखने का प्रयास वहां पर करेगा। उसका जो व्यवहार है, उसका स्वभाव है, इन सारी चीजों में जो परिवर्तन देखा जाएगा वो मनोसामाजिक विकास के अंदर देखा जाएगा। एक यहाँ पर अपन एक चीज और भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर शौक है, कोई आदत है। अब आदत में अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। आदत जैसे अपन देखते हैं कि किसी बच्चे को नशे की आदत लग जाती है, किसी बच्चे को गुटखा खाने की आदत लग जाती है, किसी बच्चे को गाली देने की आदत लग जाती है, किसी बच्चे को लड़ाई और झगड़ा करने की आदत लग जाती है। ये सारी चीजें जो है वो मनोसामाजिक विकास के अंदर आती हैं और ये 7 वर्ष से और 14 वर्ष तक के बच्चे में ये अधिक देखी जाती है। यहीं पर जो है बच्चे के अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं, मनोसामाजिक जो परिवर्तन है, बहुत सारे परिवर्तन अपन को यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। कुछ बच्चे इसमें अच्छा परिवर्तन होता है और कुछ बच्चों में इसमें गलत शौक या गलत आदतों के शिकार भी हो सकते हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर बच्चा अबोध माना जाता है। बच्चा इतना समझदार नहीं होता है, इतना समझता है कि मैं आज क्या कर रहा हूँ उसका क्या फायदा है। आज मैं मतलब मैं जो चीज खा रहा हूं तो ये मुझे अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, लेकिन इस चीज को खाने के बाद मेरे भविष्य में क्या परिवर्तन होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, ये सारी चीजें जो है वो क्लियर नहीं कर पाता है। बाकी की यहाँ पर उसके अच्छे और बुरे के ज्ञान उसको नहीं होता है। यदि अपन बात आती है आगे ज्ञान संबंधी विकास, ज्ञान संबंधी विकास, तो ज्ञान संबंधी विकास भी आपको पता है कि उत्तर बाल्यावस्था मतलब 7 वर्ष से 14 वर्ष तक का बच्चा जो है उसमें आपको बच्चे के अंदर आपको पता है देखिए शारीरिक विकास भी हो रहा है, उसमें कौशल, रुचि, पसंद, व्यवहार, स्वभाव, शौक, आदत, ये सारी चीजें भी इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो उसके अंदर जो है वो संज्ञानात्मक विकास भी होता है। कौन सा विकास होता है? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है उस बच्चे के अंदर ज्ञान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता है। अब देखिए ज्ञान बढ़ने से मतलब ये नहीं है कि उसको पढ़ने का ही ज्ञान बढ़ता है। देखिए उसको शारीरिक ज्ञान बढ़ता है, उसको सामाजिक ज्ञान बढ़ता है, उसको पारिवारिक ज्ञान बढ़ता है, उसको भावनात्मक ज्ञान बढ़ता है और वो जो विद्यालय के अंदर जैसी पढ़ाई कर रहा है उस पढ़ाई के अनुसार भी उसका जो ज्ञान है वो बढ़ता है और धीरे धीरे जो बच्चा है वो अपना उस ज्ञान को बढ़ाता जाता है, अपनी समझदारी को बढ़ाता जाता है और यहाँ पर एक कल्पनात्मक चीजें भी वहां पर उसमें आ जाती है। यहाँ पर कल्पना भी आ जाती है। कल्पना का मतलब होता है
और एक भविष्य के बारे में सोचना, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। भविष्य के बारे में सोचना, जब बच्चा मेहनत कर रहा है, ज्ञान अर्जित कर रहा है, तो वो उससे संबंधित भविष्य के बारे में भी सोचता है, कल्पनाएं भी करता है। वो ये भी सोचता है कि भाई मैं ये कार्य करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये मैं काम करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मुझे अच्छा काम करने के लिए, कुछ अच्छा व्यक्ति बनने के लिए क्या करना चाहिए। ये जो सारी चीजें हैं वो बच्चे के अंदर 7 वर्ष से और 14 वर्ष के बीच में आ जाती है। देखिए, यदि शॉर्ट रूप में अपन देखें तो ये सारी चीजें जो है आपकी क्लियर हो गई हैं। और यहाँ पर हमारी जो सेकंड यूनिट है, आयु और विकास के चरण, जन्म से और बचपन तक, हमने जन्म से पूर्व का भी देखा, जन्म के बाद का देखा, जन्म से और 2 वर्ष तक का देखा, 2 से 4 वर्ष तक का देखा, और इसके बाद में हमने उत्तर बाल्यावस्था 4 से 7 वाली देखी, उत्तर देखी 7 से 14 वर्ष वाली देखी। ये सारी चीजों में क्या क्या परिवर्तन है तो वो सारे हमने आज पढ़े। मुझे लगता है इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और आप धीरे धीरे अपनी जो है पढ़ाई करते रहिए। आपकी परीक्षाएं भी जो है वो बहुत नजदीक है, मतलब 2 महीने बाद आपके पेपर हैं। कुछ कॉलेजों में अभी इंटरनल एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें भी आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, आप लगातार वीडियो देखते रहिए और भैया पूरी वीडियो देखा करो। पूरी वीडियो देखोगे नहीं तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि हमें कुछ पता नहीं होता, हमें सब पता होता है, हम सब देखते हैं। और जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड करके आपको नहीं भेजेंगे उस दिन जरूर हमारे पास में सूचना आ जाएगी कि सर वीडियो बनाइए, भेजिए। 1-2 बच्चे जो है वो बहुत अच्छे हैं और वो पढ़ते हैं, उनकी वजह से हमको ये सारा कुछ जो है वो आप तक पहुंचाना पड़ रहा है। लेकिन आप सभी देखिए, सब इसका फायदा लीजिए। जैसा भी आपको हमसे टूटी फूटी व्यवस्था होती है हम आपके लिए करके और देते हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।